हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एवी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस, दिन के 1 बज गए और अभी तक धूप नहीं निकली गाइस। शायद आपको दिख रहा होगा, मतलब मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो, बिल्कुल धूप वूप कुछ नहीं है गाइस, बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल ये देखो कैसा मौसम हो रहा है गाइस, कोई धूप नहीं है। और सर्दियाँ भाई शुरू हो चुकी है। कल तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि कल ठंड भी थी और मैं घर से बाहर भी नहीं निकला गाइस। कुछ बनाने को कुछ भी नहीं था, तो मैं घर से बाहर ही निकला कल तो। सो गाइज, अभी दिन के 1 बज रहे हैं। थोड़ा सा पहले मैं अंदर की साइड चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा आता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो पहले अंदर चलते हैं और नीचे, सॉरी, अंदर जाके पहले मैं नीचे जाता हूँ, फिर नीचे जाके फिर आपसे बात करता हूँ। लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, तो भाई मैं नहा धो के रेडी तो हूँ, बट मैंने सिर में ऑयल नहीं लगाया। तो मैं सिर में ऑयल लगा लेता हूँ गाइस पहले, फिर हम मार्केट जाएंगे। मार्केट क्यों जाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, पहले ऑयल लगा लेता हूँ मैं। भाई ऑयल तो मैंने सिर में लगा लिया है। एंड अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले मैं। ये देखो गाइस, आराम कर रही है बढ़िया सोफे पे। जब दिन में या घर पर कोई नहीं रहता ना, तो या तो यहाँ सो जाती है या यहाँ आके सो जाती है बेड पे। हालांकि बेड पे तो बहुत कम सोती है, पर सोफे पे सबसे ज़्यादा सोती है। ये देखो, ठीक है, इसका कंफर्ट है, कभी कभी सो जाना चाहिए। और गाइस, हमको इस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ भी नहीं है। तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि घर में रहती है, साफ़ सुथरी है, तो इतनी कोई इशू नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, बैठ जाए, कोई बात नहीं। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि भाई बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और आपकी भाभी ने बोला है, तो स्पेशल बर्गर लेने जा रहा हूँ गाइस मैं। मस्त, वो जिस दिन वाला जो हमने खाया था, मस्त क्रंची क्रंची स्पाइसी मस्त। तो बर्गर लेके आता हूँ, फिर आपकी भाभी और हम दोनों बैठ के खाएंगे। तो पहले जाता हूँ मार्केट और आप भी चलिए मेरे साथ, और मस्त बर्गर लेके आते हैं, 2 पैक करवा के। लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पर बर्गर हो चुका है हमारा रेडी। देख लो भाई, चीज़ डाली जा रही है इस पर, और यहाँ पर होगी हमारी टिक्की भी रेडी हो गई यहाँ पर। क्या बात है। और अभी हम यहाँ पर और सारी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हमें लेनी है सोया स्टिक। तो एक सोया स्टिक ले लेते हैं गाइस, और एक ले लेते हैं मूंग दाल। आइसक्रीम तो अभी लेंगे नहीं क्योंकि सर्दी है और फालतू में सर्दी हो जाएगी। वैसे मेरे को जुकाम बहुत जल्दी होता है। तो हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं और ये चीज़ें भी ले लेते हैं गाइस फटाफट। वाह यार, मैं ब्लॉगिंग करता हुआ दिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या बात है। ऑल राइट गाइस, तो आ चुके हैं घर पर। अरे देखो, आपकी भाभी फ़ोन चला रही है भाई। बिग बॉस चल रहा होगा 100%। नहीं चल रहा। नहीं चल रहा क्या? नहीं, अब देखो। गाइस, मैं साथ में कचौरी भी ले आया था रास्ते में से, हाय। क्योंकि हमको कचौरी खाए कितना टाइम हो गया अपने को, शायद महीना 1.5 महीने के ऊपर हो गया कचौरी खाए। बहुत। तो अरे जादू, गाइस जादू। सर गाइस, अभी इनको बाहर निकालते हैं और बहुत जोर से भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं। और टाइम देखो आप, 2 बजने वाले। 2 बजने में मतलब कुछ टाइम नहीं लगा, आपको पता है। थोड़ी देर पहले तो 1 ही बजी, अब 2 बज गई। इतना फास्ट टाइम चल रहा है गाइस। तो अब इनको निकालते हैं और खाते हैं गाइस। बहुत जोर से भूख लग रही है गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पर आ चुके हैं हमारे बर्गर। इस बार की भी पैकेजिंग थोड़ी अलग है और अच्छी है। मतलब पहले की भी पैकेजिंग आपको पता ही है, आपने पहले का ब्लॉग देख ही लिया होगा। तो पहले ही पैकेजिंग अच्छी थी, थोड़ी डिफरेंट है। बॉक्स चेंज हुआ है बस। अगर इन साइड देखिए आप, तो इन साइड का ऐसी बात नहीं है यार, बर्गर अच्छा बर्गर बनाया है। चेंज ना चाहिए, पर बॉक्स चेंज हो बोले चलेगा। बर्गर वही होगा, डेफिनेटली वही है बर्गर। सो इसके अंदर है टूथपिक, इसको निकालते हैं बाहर। एंड ओ गाइस, थोड़ा सा बिगड़ गया। अगर आप कहते हैं, नहीं बिगड़ा यार, मेरे को लगा थोड़ा सा बिगड़ गया, बट इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ हल्का सा। तो ये है बर्गर गाइस। पहले गाइस मैं इसको खा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि आपकी भाभी वेट कर रही है कि कब खाए। गर्मा गर्म है, गर्म चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। तो पहले खा लेते हैं, फिर बाद में व्लॉग बनाएंगे गाइस। सो गाइस, बर्गर खा लिया गाइस, टेस्ट मस्त था। टेस्ट में कभी भी शिकायत नहीं आती भाई, थोड़ा थोड़ा क्रंची और यूनिक। और ये आपकी भाभी ने खाना शुरू कर दिया, कचौरी कचौरी। बर्गर खा लिया आपकी भाभी ने कंप्लीट, और ये आपकी भाभी खा रही है कचौरी। अरे 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 अरे। हालांकि इन्होंने बर्गर खाने में थाली का यूज़ किया था, वो कैसे करा था, मैंने नीचे गिर जाए यार। क्योंकि देखो पकड़ नहीं रहे। बर्गर इन्होंने सोचा नीचे गिर जाएगा। हालांकि हल्के फुल्का ही निकला था बाहर, बाकी पूरा बर्गर सेफ था। ये बर्गर खाने में भी मज़ा जब आता है जब वो पूरा सेफ रहे। ऐसे। अब नॉर्मल कई सारे बर्गर मैंने ऐसे देखे हैं बाहर की साइड में, जो मतलब बर्गर बना के देते हैं और पूरा एक माल बाइट मारा लेते हैं
तो एक बाइट लेते पूरा आइटम इधर से बाइट लिया उधर से निकल जाता है। तो कई सारे बर्गर तो ऐसे भी होते हैं गाइस, बट ये बर्गर भाई ऑनेस्ट, मतलब प्राइस भी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है और चीज़ अच्छी है गाइस। एक बर्गर में ऐसा लग गया कि जैसे पेट भर गया, फिर भी मैं कचौरी तो खाऊंगा, मैं 2 कचौरी तो खाऊंगा गाइस। ये खट्टी चटनी डल गई है गाइस, ये देखो, हाँ 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 हाँ, बस और खट्टी चटनी के साथ में कचौरी का यार गई स्वाद। थी नीचे। हालांकि मैं पहले खट्टी चटनी नहीं खाता था, स्पेशली मैं ये वाली चटनी भी खाता था, मतलब मीठी चटनी जो होती है ना, ये वाली मीठी चटनी, वो भी खाता था। बट आपकी भाभी ने, मतलब आपकी भाभी शुरू से खट्टी चटनी वाली ही कचौरी खाती थी, जब से उनके घर पे थी तब से। इतनी आदत लगा दी ना मुझे भी कि अब मुझे भी खट्टी चटनी वाली ही कचौरी पसंद आती है गाइस। बताओ इन सब के पीछे इनका ही हाथ है। तो गाइस अब मैं हाँ, तो कचौरी निकाल लेता बेसिकली हूँ। इनको सुधारने में मेरा हाथ है। वैसे गाइस हमारे यहाँ पर कचौरी की प्राइस अलग अलग है, और ये अच्छी भी और सबसे सस्ती भी है कचौरी। तो इस कचौरी की प्राइस है 5 रुपये, और अदर कचौरी भी हैं जिनकी रेट है 15 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये, बट ये सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। तो आपके यहाँ कचौरी कितने रुपए की है, कमेंट करके बताएं कि सबसे महंगी कितने की और सबसे सस्ती कितने रुपए की, तो ये कमेंट करके बताइएगा गाइस। पहला बाइट गाइस, वेट कम भी कम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या करूँ, अभी सर्दी ऐसे पड़ रही है, बाहर जाना कहीं हो नहीं रहा। सर्दी इसका अब मतलब आज मैं गाड़ी वॉश करता, पर वो बाहर ठंड है एक तरीके से, तो अभी मैं गाड़ी वॉश करनी क्यों है, पर वो वैसे वो भी इतनी मिट्टी में गंदी, जाएगी, इतनी गंदी खड़ी है ना, तो उसको वॉश करके उसको कवर करके रखो ना। फिर वॉश करूंगा, बिल्कुल डीप क्लीन करूंगा उसको मैं, बिल्कुल। मेरे से नहीं होगी तो बल्ली वॉशिंग सेंटर पे ले जाऊंगा, और जाके उसको बिल्कुल डीप क्लीन करूंगा। आपको पता है आपसे होगी भी नहीं। और कैसे नहीं होगी गाइस, चैलेंजिंग वाली बात होगी, करके बताऊं क्या? कर लो ना, मेरा क्या फायदा उसमें, पैसे बचेंगे मेरा थोड़ी बचेगा जो। गाइस। और क्या करें बताओ, खा पी के मैं आराम से मस्त पड़ गया, क्या करूं, और कुछ करने को है ही नहीं। अभी मेरे एक दिन का मेरा गैप लग गया था, पेंडिंग पड़ा जो व्लॉग, उसको एडिटिंग करूंगा और उसका शेड्यूल लगाऊंगा अभी, और तो क्या करूंगा मैं। तो वो भी तो थोड़ी नहीं सी करता मिस्टेक हो जाती है, देखो अभी शुरुआत है ना, तो ब्लॉग्स में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, मतलब आप भी समझ रहे हो, अभी शुरुआत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी जितनी मेरी कोशिश है उतना मैं ठीक कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग जितना मैं कर पा रहा हूँ, है ना। और घूमने फिरने का तो क्या है, अब 1-2 दिन में घूमना फिरना शुरू होने वाला है, आपको पता ही है, अपन जाएंगे बाहर। 1-2 दिन में हम जाएंगे बूंदी। सबसे पहले आपको है ना, हमारा जो मेन जिला है ना बूंदी, वहां का किला, मैं आज दिन तक नहीं गया उस किले के अंदर। हाँ यार, मैं भी नहीं गई। बट आपके लिए मैं उस किले के अंदर जाऊंगा और वो किला आपको जरूर दिखाऊंगा। गाइस मैं बूंदी ये की हूँ, sure पर मैं believe। बूंदी में रह के मैं कभी नहीं गई। गाइस बताओ, ये खुद बूंदी की रहने वाली है, ये भी नहीं गए और मैं भी नहीं गया। अब हम दोनों चलेंगे ना। दूर भी नहीं जाता, यहाँ से हाँ। 50-55 किलोमीटर है। तो हम जब मैं आपकी भाभी को इनके घर पे छोड़ने जाऊंगा ना, और मैं आपको दिखाऊंगी मेरा घर। हाँ, इनका घर भी दिखाएंगे आपको। क्या चीज? इनके माचिस का बॉक्स होता है ना, उतना सा घर है ना, जिससे बहुत बड़ा घर है हमारा। गाइस दिमाग में कचरा भरा हुआ है, डोंट वरी, निकल जाएगा। आप देखना और फिर आप बताना किसका घर बड़ा है। जब पता चलेगा ना यूट्यूब पे कि 60 मिलियन 70 मिलियन अच्छा। हो गए, कंप्लीट पूरी फैमिली रेडी हो गई, हम्म। उस दिन एक ऐसा मकान बना दूंगा ना मैं तगड़ा, हालांकि जल्दी बन जाएगा। उस दिन बनाओगे, पर मेरे पास तो ऑलरेडी है। अगर सबका सपोर्ट रहा तो शायद बहुत जल्दी एक खुद का घर बनाना मैं स्टार्ट कर दूंगा। और फिर मैं आपको मिलाऊंगी मेरे भतीजे से, दोनों से। नन्नू, मेरे एक 2 छोटा वाला भी है भतीजे, गाइस, छोटा वाला तो बदमाश है अभी। एक नन्नू एक पन्नू। नन्नू सबसे ज्यादा बदमाश है, उससे छोटा है जो अभी, वो भी बदमाश बनेगा आगे जाके, मुझे पता बन गया वादा। डेफिनेटली वो बनेगा बदमाश। बट मेन रीजन तो ये है कि आपको बूंदी की मैं एक ही नहीं, किला ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाऊंगा। तो अब मेरा मकसद यही है कि देखो, घर में रहने से ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, बाहर निकलेंगे और आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा मैं बाहर गाइस। मतलब जो भी चीज मैं दिखा सकता हूँ ना, वो आपको दिखाऊंगा, मजा आएगा आपको भी देख के, इंटरेस्टिंग करेंगे हर एक चीज। तो गाइस फिलहाल तो मैं आराम और मुझे करूंगा। 3 महीने हो गए जाए हुए, तो अब मैं जाऊंगी। मैं तो फिलहाल आराम कर रहा हूँ, आप जाओ अपना काम वाम कर लो थोड़ा सा, मैं जो क्या भी काम बचा है। करूं? तो आप अपना बिग बॉस देखो, मैं अपनी एडिटिंग करता हाँ, हूँ। तो सो के भी देखूंगी क्या मैं करूँगा बिग गाइस, बॉस मैं तो एडिटिंग करूंगा बैठ के। मैं भी नहीं सो, मैं बिग बॉस देखूंगी। और वीडियो का शेड्यूल बनाऊंगा एक को तो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, और बे टाइम अपलोड कर रहा हूँ आज मैं। तो अभी मैं बैठ के काम धाम कर लेता हूँ, आप भी अपना काम धाम कर लो, और मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। फिर वीडियो का अभी देखो, क्योंकि देखो 2:30 तो बज ही गए गाइस, है ना। अभी पापा भी आ जाएंगे 4 बजे तक स्कूल से, तो अभी क्या सोना है, सो के भी क्या करेंगे, दिन में भी कोई सोना होता है, तो मैं दिन में वैसे भी नहीं सोता। बाई चांस मान लो कभी कभी जब मुझे नींद आती है तो कभी कभी सोता हूँ। अभी सो गए आप 4 बजे,
फिर उठोगे 6 बजे, फिर रात के सोगे 3 बजे, सुबह उठोगे 10:30 बजे। ऐसा नहीं है गाइस, यही काम है आपका बस। इग्नोर, डोंट वरी, इग्नोर गाइस। मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अभी सोने होने का कोई टाइम वो नहीं है, और सही बात भी नहीं है। अगर अभी सोएंगे तो फालतू फिर रात को टाइम से नींद नहीं आती। तो अभी मैं एडिटिंग करूँगा बैठ के, फिर उसके बाद में शाम को मिलते हैं आपको। गाइस शाम के बज चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं गाइस। ये हमारे सामने का गार्डन काम चल रहा है गाइस इसका, देखो अभी इतना सब तो बन गया, बाकी थोड़ा बहुत रह रहा है गाइस। शाम को 4 बजे एडिटिंग करते करते ना भाई एक बार तो नींद आ गई थी मुझे, जो 5 बजे उठा, 1 घंटा सो लिया गाइस में, पता ही नहीं चला। आपकी भाभी ने बोला कि ऊपर जाओ कपड़े वपड़े लेके आओ, कपड़े सूख रहे हैं, तो ऊपर कपड़े लेने आया हूँ गाइस। ये कपड़े सूख रहे हैं ना, इनको लेके जा रहा हूँ नीचे। तो फिलहाल नीचे चलते हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ। आपकी भाभी ऑलरेडी नीचे चली गई थी, 4 बजे चली गई थी, और जैसे वो गई वैसे मेरे को नींद आ गई थी गाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे और ये कपड़े वपड़े ले जाता हूँ गाइस। एंड भूख तो लग रही है, कुछ खाने का भी देख लेंगे। आपको पता ही है सो के उठने के बाद तो सबको भूख लगती है। तो मैं जाता हूँ नीचे। सो गाइस आ चुके हैं नीचे, और ये देखो आपकी भाभी क्या बना रही है इधर। पालक। ये पालक भाई, कितना सारा पालक है, अभी तो साफ करना पड़ेगा। हमको तो साफ करना भी नहीं आता, पापा जी करेंगे साफ। तो अभी पापा को देखेंगे, पापा ही साफ करेंगे भाई। मुझे भी नहीं पता है पालक को कैसे साफ किया जाता है इतना। मेरे को सिर्फ बनाना आता है। उनको डीपली पता है, इनको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं। मम्मी होती तो मम्मी को पता है, मम्मी तो कोटा गई, मम्मी कल आएगी। और हमने बनाया बैंगन का भरता, जो कि इधर से निकाल के और इधर ठंडा करने के लिए रख दिया है, देखो गाइस। बनाएंगे मतलब। और ये सिलपट्टा है अपना, इस पे बनाएंगे गाइस। और इन्होंने ऑयल चढ़ा दिया, तो इस पे ऑयल क्यों चढ़ाया अभी आपने, क्या करना चाह रहे हो? मसाला पकाऊंगी ना तब तो हाँ, मैं पापा को जाता हूँ इसको। गाइस हमारे तो बस की बात नहीं है, मैं पापा को जाता हूँ ये। सो गाइस वैसे तो इतना सारा तो आपकी भाभी ने ही बांटा है, पर इन्होंने मुझे भी बताया कि इसमें धनिया कम पड़ गया था। तो मतलब इनको लग रहा था कि इसमें धनिया कम है, तो इसमें हमने धनिया बढ़ाया है। और सिलपट्टे का यूज कैसे किया जाता है शायद आप थोड़ा बहुत समझ सके देखकर। ये जो है पत्थर, इससे जब चलाया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे चलाया जाता है गाइस, फास्ट चलाया जाता है उसको। तो गाइस इसको अच्छे से मैश कर रहा हूँ मैं भी। ऐसा तो मुझे पता है आपकी भाभी ने बनाया तो स्वादिष्ट ही बनाया होगा। वैसे ऑलमोस्ट कर ही दिया मैंने, थोड़ा सा है बाकी वो अब तो। अब चलाने का क्या प्रोसेस है गाइस, हल्का सा पहले इसको आगे से उठाते हैं, फिर ये जाते हैं, फिर वहां पे रखते हैं, फिर इसको हल्का सा पीछे से उठाते हैं, फिर खींचते हैं। आता होगा तो चलाना सबको। नहीं, जिसको नहीं आता उसको बता रहा हूँ मैं गाइस। ऐसे करने से ये बिल्कुल पिस जाता है गाइस। हम तो मेरे को तो एक हाथ से क्या आदत है चलाने की, और मैं एक हाथ से भी चला लेता हूँ गाइस। बोल रहे हो जैसे हमको तो है ही नहीं एक हाथ से। अब इसको पूरा इकट्ठा करूंगा मैं, हो गया वो नीचे लग जाएगा यार कढ़ाई में। तो गाइस मेरा इतना सा काम था, मैंने कर लिया। ये देखो गाइस इधर पालक का मसाला रेडी हो चुका है गाइस। आज पालक काटना पड़ेगा आपको, मेरे को नाखून पड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये पालक इधर धुल रहा है, देखो गाइस। मतलब 1 2 3 इतने बर्तनों में तो इसको धोया जा रहा है। आधा काट देना, आधा मतलब दोनों। और पता है मतलब पालक कितना सारा दिखता है ना, कितना सारा दिख रहा है, पर ये जैसे कि ये दिख रहा है ना, इससे भी कम हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा पालक रह जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल पूरा सूख जाता है ये। जिसको भी फास्ट पालक काटना नहीं आता है वो सीख लीजिए इनसे। ऑलराइट गाइस, तो ये भाई इसको तो मैंने खाना खिला दिया। अब बारी हमारी। आपकी भाभी पूरा काम वाम करके बहुत देर हो गई ऊपर गए, और हमारा क्या है कोई भाई आ गया था, तो उसके साथ बैठ के बातें कर रहे थे। अभी वाला की यही है, पर मुझे भूख भी लगी और आपकी भाभी का भी कॉल आ गया कि खाना लेके आ जाओ ऊपर, तो मैं खाना लेके जा रहा हूँ। खाना खा लेते हैं गाइस, और वो भी थोड़ा बातचीत कर रहे हैं अभी। तो जितने मैं खाना ले जाता हूँ। मैंने देखो आपने कितनी सारी पालक देखी, इधर देखो कितनी सी पालक बनी है, एक छोटा सा कटोरा भर के। और पालक कितनी सारी थी, 2 परात भर के मैंने पालक को मतलब कट किया था। तो पालक बहुत सारी थी, पर बिल्कुल सिकुड़ कितनी सी हो गई। तो अभी खाना लेके ऊपर जाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ, फिर आपको मिलाऊंगा भाई से। डॉक्टर नहीं बनेगा तू, नहीं बनेगा डॉक्टर। अच्छा लात मार रहा है क्या, फोन में से लात मार रहा है क्या तू? गाइस वो मेरे मामा जी का लड़का है, और देखो छड़ान से रहे हो। देखो इनकी सिस्टर भी है, जिनसे बात करें इनकी सिस्टर है, उनका ही लड़का है। ऐसे और भाई मैं तो खाना लेके आ चुका हूँ कम्प्लीटली, पूरा भर के ले आया मैं तो खाना, देख लो। अब ये फोन में लग रहे हैं बातें करने में, देखो भाई। वेरी गुड। खैर कोई बात नहीं, इनको बात करने दीजिए, मैं तो खाऊंगा भाई, मुझे तो लग रही है भूख, तो कर ले लीजिए इनको बात। और मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं खाना खा के मिलता हूँ आपसे। अरे वाह।
ऑलराइट गाइस तो खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं गाइस। और ये देखो भाई हमारा भाई आ चुका है यहाँ पर गोवा से, मिस्टर अक्षय सिंह सोलंकी, कस्टम इंस्पेक्टर। गाइस रहने वाला यहीं का है पर इसकी पोस्टिंग है गोवा। तो भाई गोवा कब बुला रहा है? गोवा आ जाओ तो भाई साहब, अभी भी टाइम मिले आपको, हैं? जब आप भी काम से आप फ्री हो जाओ। यार गोवा में तो एक दिन जिले से फ्री हो जाओ तो गोवा जरूर आइए। तो गाइस ये पूरे 11 महीने के बाद आया है और 2 साल होने वाले हैं इसको प्रॉपर ड्यूटी इसकी मतलब ज्वाइन की हुई है, इसको प्रोफेशन इसका कंप्लीट होने वाला है। तो ये एक काफ़ी लंबे समय के बाद आया, देख लो गाइस आप, है ना? हाँ दिवाली पे भी नहीं आया गाइस। नौकरी पास लगो, दूर लगोगे तो बोले दिवाली सब बाहर ही बनेगी तुम्हारी। इसीलिए तो मैं नौकरी के पीछे नहीं पड़ता गाइस, इसीलिए पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ता मैं ज्यादा। हाँ बाकी अगर एसएससी सीजीएल फाइट करनी है तो भाई को कांटेक्ट लेना, कस्टम इंस्पेक्टर है गोवा में। और ये कॉन्टेक्ट के लिए अपनी से आप संपर्क करो, उसके कमेंट में डालो डाउट्स, बिल्कुल बिल्कुल डाउट्स। तो ये है गाइस, तूने चैनल नहीं देखा होगा अभी तो इसको चैनल भी बता देता हूँ गाइस। चैनल तो सर्च कर ले भाई यूट्यूब पे, जुड़े रहेंगे ना तो कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वहां से तुझे उनको रिप्लाई कर देना कमेंट में तुरंत। एसएससी सीजीएल के जो भी देख रहे हो वो देख के कमेंट कर देना गाइस। भाई लिख एवी व्लॉग्स, मिल गया गाइस, मिल गया यही है भाई। ये सब्सक्राइब कर दिया भाई ने, बेल आइकन प्रेस कर दे, अपडेट सबसे पहले आल। ये चैनल है अपना, इसमें प्रॉपर व्लॉगिंग है बिल्कुल कंटिन्यू। ओके गाइस तो भाई काफ़ी सारी बातें हो गई, रात के 11 साढ़े 11 बज चुके ऑलमोस्ट, और भाई बाहर चल रही हवा। ये तो पेनपुरा गया है भाई कम्प्लीटली। हाँ भाई यहाँ पर हल्के में रहना है, गोवा में तो सर्दी लगती नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे सर्दी, गोवा में बिल्कुल भी सर्दी नहीं है गाइस। इलाका है बिल्कुल। और मैं भी पिछले 3 साल मुंबई रह चुका हूँ, तो मुझे पता है मुंबई और गोवा में, क्योंकि वहाँ पे समुद्र पास में है ना समुद्र, तो इस वजह से वहाँ सर्दी नहीं लगती। तो ये आया तो इसको पता है कि कितनी सर्दी लग रही है इस टाइम पे। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया वापस आए, 1 साल हो गया तकरीबन। तो गाइस अभी ये घर पे जा रहा है वापस और भाई को करते हैं विदा। और फिर गोवा से कुछ स्पेशल माल लाए नहीं लाए? बिल्कुल स्पेशल है हमने इसके लिए, उसको कल उसको अंडरग्राउंड रखेंगे गाइस, उसको रिवील नहीं कर सकते, उसको अंडरग्राउंड रखेंगे गाइस। सभी उनसे दूर रहे ऐसे कामों से। और हाँ आज भी जब सक्सेस होता है तभी उन चीजों को छुए, उससे पहले पढ़ाई पर ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल लाइब्रेरी में समय बिताए। तो गाइस अभी भाई को यहाँ से फिलहाल तो विदा करते हैं, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बज गए और ठंड भी पड़ रही है। तो भाई तो फिलहाल घर जा रहा है और मैं आपसे ऊपर जाके बात करता हूँ। ऑलराइट गाइस तो भाई को विदा करके आ गए घर की ओर। इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना गाइस बाहर, कुछ भी पहन के नहीं गए, लोअर भी इसमें चल गए। तो मुझे लगा मैंने कहा नीचे तक ही जाके आना है, क्या पहन के जाऊँ। बिग बॉस चल रहा है अभी भी, ये बिग बॉस देख रहे हैं गाइस। इट्स ओके। खैर फिलहाल मैं फ़ोन को चार्ज लगा लेता हूँ, मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो कृपया आप मुझे अपना स्थान ग्रहण करने देंगे प्लीज़। ये स्थान वैसे तो मेरा ही है। प्लीज़ गो योर साइड प्लीज़। सो गाइस फ़ोन चार्ज तो कर लिया भाई, बट आईफोन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है मुझे कि साला फ़ोन चार्ज होने में टाइम बहुत लगता है। मतलब मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ जब जाके फ़ोन चार्ज हुआ, और मैं तो इससे वायरलेसली चार्ज करता हूँ इससे, फिर भी थोड़ा टाइम तो लेता ही है। हालांकि ये बात है गाइज। एंड आज का जो व्लॉग है जस्ट नॉर्मल फैमिली के साथ ही था, घर की बातें, घर की चर्चा और सारी बात घर की। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। एंड गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।